रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदुत्व वाली बात पे आना चाहता हूं। क्या सचमुच आपको भी लगता है कि 5 अप्रैल से जो यात्रा, चुनावी यात्रा शुरू होती है पार्टियों की चुनाव की घोषणा के बाद से, फाइनली बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे आकर टिक गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अकेले वहां डंका पीट रहे हैं, क्या उनको भी हिंदुत्व के अलावा, बजरंगबली के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया? यानी भटकता हुआ पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन बीजेपी का, और बहुत ही मजबूत कैंपेनिंग के साथ में कांग्रेस, ये मान लिया जाए जब आज ये कैंपेन समाप्त हो चुका है। जहां तक हिंदुत्व की बात है, कर्नाटक में तो विधानसभा के चुनाव है। मैं इस समय कानपुर से बोल रहा हूं। हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और सभासदों के चुनाव हो रहे हैं। तो हर रोज कोई ना कोई अपना वोट मांगने आता ही है। कांग्रेस का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, भाजपा का भी है। लेकिन यहां पर भी जब सभासद का जुलूस निकलता है तो वो भी हिंदुत्व की बात करता है। वो कॉलोनी के सफाई की बात नहीं करेगा, नाली की सफाई की बात नहीं करेगा जो उसका काम है, और सुख सुविधाओं की बात नहीं करेगा। वो भी हिंदुत्व की बात करेगा। आज वो भी बजरंगबली की बात कर रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि आप इसके लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो इसलिए चुनाव लड़िए। तो मेरा ये मानना है, और मेरा अनुभव भी चुनाव को लेकर भाजपा के बारे में यही है, हो सकता है कुछ लोग सहमत न हो, कि भाजपा कोई भी चुनाव बिना हिंदुत्व के उतर ही नहीं सकती। आप देख लीजिए 2014 से लेके आज 2023 तक आप किसी भी भाजपा के मित्र से कहिए, चाहे सरकार में हो या सरकार में न हो, या बिल्कुल आरएसएस का भी हो, उससे भी कहिए और पूछिए कि आप उपलब्धि बता दीजिए, तो सब कुछ घुमा फिरा के एक ही उपलब्धि बताएगा कि देखिए मंदिर बन रहा है, देखिए हिंदू जो हैं बहुत ज्यादा पीड़ित थे उनको बचाया जा रहा है। और अब ये कश्मीरी स्टोरी क्या है? कश्मीरी स्टोरी और कुछ नहीं है ये, सॉरी केरला स्टोरी और कुछ नहीं है ये, हाँ ये केरला स्टोरी और कुछ नहीं है। और जिससे संजय जी ने कहा कि ये कश्मीरी फाइल का सीक्वल है, ये दूसरा है। और हो सकता है 2023 तक जो और भी चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या हो सकता है महाराष्ट्र में भी हो जाए, तेलंगाना, यहां पर भी इस तरह की अगर आपको कुछ स्टोरी सुनने को मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शुरुआत में ही जब 5 तारीख को जैसे बहुत कायदे से टंडन जी ने बड़ा रिकैप दिया, बहुत चीजें रिफ्रेश हो गई और बहुत सही जगह से शुरू किया कि अमूल और नंदिनी को लेकर जो वहां टकराव शुरू हुआ, और अमूल को जिस तरह से स्थापित करने की बात वहां की गई, निश्चित रूप से इसे गुजरात के प्रभाव को बढ़ाने की बात समझी गई। और वहां से लेके गुजरात के प्रभाव को बढ़ाने से लेके आज कांग्रेस पर यह आरोप कि कर्नाटक को अलग करना चाहती है, बिना इस बात को जानते हुए भी कि मैसूर की स्टेट सबसे बड़ी थी और उसे सबसे पहले भारत संघ में मिलने का सौभाग्य मिला था। सबसे पहले उन्होंने ही इसमें अपनी आमद दर्ज कराई थी, जबकि हैदराबाद के लिए तो संघर्ष हुआ था, लेकिन मैसूर स्टेट आ गई थी उस समय। तो ऐसी स्थिति में इनके पास दो ही चीजें हैं, या तो हिंदुत्व के भरोसे चले, या तो ये फिर कांग्रेस को तरह तरह के लांछन लगाएं। अब इसमें इनका लांछन के हिसाब सोनिया गांधी क्यों आ रही है? सोनिया गांधी कांग्रेस में ही है, वो कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सांसद है। और अगर वो सांसद न भी हो, मैं अगर कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने वहां जाऊं बिना पार्टी का मेंबर हुए, तो इस पर भी चुनाव आयोग कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि एक लोकतांत्रिक राज्य में जन्म लेने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं किस पार्टी के पक्ष में प्रचार करूं, किस पार्टी के पक्ष में प्रचार न करूं। तो हिंदुत्व को लेकर मैं इस बात में बिल्कुल मुतमईन हूं कि ये इनका आखिरी एजेंडा है और बिना इसके ये कोई चुनाव लड़ नहीं सकते। दूसरी चीज, जो आप वीडियो मुझे दिखा रहे थे सिद्धरमैया और शिव कुमार जी का, तो इन दोनों बड़े नेताओं का वीडियो देख के मुझे साफ साफ लग रहा था। मैं इनके बाद जो नीचे आ रही थी अंग्रेजी वो तो पढ़ ही रहा था, आपने हिंदी में बता दिया था, काफी कुछ अंदाजा लग गया था। लेकिन आप इन दोनों नेताओं के वीडियो को आप रिकैप करके दोबारा देखें तो इनके चेहरे का जो आत्मविश्वास है वो बताता है कि इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। अब अखिल स्वामी जी का जो आकलन है 170 और 175, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। उनका आकलन है, हो सकता है ये सही हो, हम शुभकामना करते हैं कि सही हो। किस तरह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो वो, लेकिन चूंकि मेरा इस तरह की सेफोलॉजिस्ट का कोई अनुभव नहीं है और मैं इस तरह की जो भी चीजें सुनता हूं या समझता हूं आप ही लोगों के द्वारा या अन्य यूट्यूब या न्यूज चैनल या अखबारों के द्वारा ही समझता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं कि कर्नाटक में 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित लग रही है और भाजपा की हार सुनिश्चित लग रही है। नंबर एक तो यह अमूल और नंदिनी का मामला है। नंबर दो, प्रधानमंत्री के पास कुछ भी बताने को नहीं है, वही पुरानी चीजें, हमें मार दिया जाएगा, हमें गालियां दी गई, हमें ये किया गया, मतलब आपको सब कुछ किया गया, ये सब किनारे रख दीजिए, लेकिन आपने कांग्रेस के लिए, आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया। और दूसरी चीज, इसी दौरान संजय जी ने बहुत सही कहा कि इसी दौरान 3 बड़ी घटनाएं हुई। मणिपुर जल रहा है, बुरी तरह जल रहा है। आज स्थिति वहां थोड़ी शांत हुई है शूट एट साइट के बाद, और वो भी आप समझिए कि शूट एट साइट के कारण शांत है। जिस दिन ये प्रतिबंध हटेगा, फोर्स कम होगी, वो फिर जलने लगेगा, क्योंकि उसका समाधान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आग इनकी ही लगाई हुई है। आप आग भी लगाएंगे और आग बुझाना भी चाहें तो आग बड़ी खतरनाक, और जब आप लगाएंगे तो स्थिति वो अनकंट्रोल हो जाती है। पंजाब में आतंकवाद कैसे हुआ था शुरुआती दौर में, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज, अभी मैं आपके प्रोग्राम के लिए जब मैं कनेक्ट हो रहा था, तभी मैंने ट्विटर पर देखा कि अमृतसर में धमाका हुआ है। अभी धमाका कहाँ हुआ मुझे डिटेल नहीं मालूम, ये खबर लेकिन आई है। तो इस तरीके से मणिपुर जल रहा है, पंजाब की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये कांग्रेस को आतंकवाद से जोड़ के देखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में माता और पुत्र दोनों ही आतंकवाद के शिकार हुए, दोनों ही की हत्या अलग अलग आतंकी गुटों में की हो। खालिस्तान समर्थकों ने श्रीमती गांधी की हत्या की, तो लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, वो भी शहीद हुए थे, वो भी आतंकी हमले में मारे गए थे। और उस समय के सबसे चर्चित और मजबूत डीजीपी केपीएस गिल ने किस तरीके से पंजाब के आतंकवाद को दुरुस्त किया, ये सभी जानते हैं। मुझे उस समय भी जाने का मौका मिला था 86, 87, 88 के समय में सरकारी काम से। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है, हम सरकारी गाड़ी से गए थे और गाड़ी को सुरक्षा का काफिला लेके गए थे। उस समय भी हम जब पंजाब के अंदर घुसे थे तो अमृतसर तक जाने में इतने बैरियर पड़े थे कि आप कह नहीं सकते। और जब आतंकवाद खत्म हो गया तब अपनी निजी गाड़ी से मैं गया, मुझे कुछ भी लगा जैसे यहाँ कभी आतंक था ही नहीं, इस तरह की बातें ही नहीं थी। तो सीधी सी बात है, चुनाव जीतने के लिए आप हिंदुत्व का सहारा लेंगे, चुनाव जीतने के लिए आप ये कह देंगे कि कर्नाटक को अलग करने की साजिश की जा रही है। अरे अलग करने की साजिश की जा रही है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई बीएल संतोष नहीं है कि आप संगठन मंत्री हैं, आपके पास गोपनीय सूचना नहीं है, आपके पास सारी सूचनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बयान गैर जिम्मेदार भरा है, ये आपको नहीं कहना चाहिए था। तीसरी चीज अमूल नंदिनी वाली बात है, और चौथी चीज सबसे बड़ी बात है कि आप खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप हमेशा दयनीय मुद्रा में रहते हैं। प्रधानमंत्री का इस तरह का दयनीय होना कम से कम मुझे बहुत अखरता है। आप व्यक्तिगत लेवल पर दयनीय हो जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते आपका दयनीय होना बहुत अखरता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति जैसे अभी टंडन जी ने बताई, स्वामी जी ने बताई, आपके प्रोग्राम में देख के बताता हूं, मैं आपके साथ बैठता भी हूं, तो मुझे लगता है स्थिति अच्छी है। लेकिन संजय जी की बात के साथ मैं भी सहमत हूं कि जब तक परिणाम न आ जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए, सिवाय इसके कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस विजयी हो, बस। जी, शुभकामनाएं कांग्रेस